everyone, welcome back to Basic Biology. So in last topic we discussed the branches of biology, and now in this lecture I'm gonna discuss the relationship of biology with other sciences, like how biology is interrelated with different sciences like physics, chemistry or mathematics. So let's start. So biophysics. First is biophysics, and from the name it indicates that bio or physics both are merged in this branch. It is a branch of physics in which the laws and techniques of physics are applied to explain the processes of life. ठीक है, बायोफिजिक्स में बेसिकली ये फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम फिज़िक्स के लॉज और फिज़िक्स की टेक्निक्स को हम अप्लाई करते हैं लाइफ के प्रोसेसेस में. यहाँ पे हमें आगे जो एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर एग्जांपल एक बोट होती है, ठीक, जो बोट फ्लोट कर रही होती है सी के अंदर, और सी में हम लोग भी बोट के अंदर जा रहे होते हैं. तो बोट जो फ्लोट कर रही है सी में, वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर फ्लोट कर रही है, और वहाँ पे जो लोग अकोमोडेट उस फिश के बोट के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन सबको अकोमोडेट करने में भी फिजिक्स के लॉज और उसकी टेक्निक्स एम्प्लॉयड होती हैं. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारे पास फिजिक्स के लॉज और टेक्निक्स के बिहाफ पे हमारे घर में आ रही है. ठीक, सो द एग्जाम्पल रिटन ओवर हेयर इज द रेडियो फिजिक्स ब्रांच. रेडियो फिजिक्स ब्रांच में हम क्या करते हैं? द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब ये क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स विद इन द ऑर्गेनिज्म. रेडियो फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं. आप लोगों को पता होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स की मतलब कॉपीज़ होती हैं ऐसी, जिनमें से रेडियो एक्टिव रेज निकल रही होती हैं. तो हम क्या करते हैं? उन ऑब्जेक्ट्स को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं. अब बॉडी में जो चीज़ें हमने इंजेक्ट की हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और हमें क्या पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस हमारे पास कहाँ मौजूद है, किसकी वजह से, बाय द रेज कमिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने इंसर्ट किया, उसमें से जो रेज निकल रही होती हैं इससे पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे पास किधर मौजूद है. रेडियो लेबलिंग भी कहलाता है. ठीक, एंड कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिससे हम फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ये 1000 साल पुराना है या ये 10,000 साल पुराना है. हमें किस तरह पता चलता है? कार्बन डेटिंग से. हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट के कार्बन कितना बचा है उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो इस तरह हमें पता चल जाता है कार्बन डेटिंग क्या होती है. रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग, दीज आर ऑल डेल्ट अंडर द ब्रांच ऑफ रेडियो फिजिक्स. एंड द यूजेस ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये वो चीज़ें जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं. अल्ट्रासाउंड्स लोग करवाते हैं, ठीक, तो किस तरीके से होते हैं? बाय साउंड वेव्स. ठीक है, और लेज़र टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ वो लेज़र नहीं है जो हम लोग बाहर शो के लिए यूज़ करते हैं. ये लेज़र टेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर भी लेज़र को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, सो दिस सम्स अप दी बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स को मैं एक बार फिर से समराइज़ कर देती हूँ कि एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लॉज और टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के ऊपर, उनकी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए. जैसे रेडियो लेबलिंग हो गई, कार्बन डेटिंग हो गई, लेज़र टेक्नोलॉजी और अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड का प्रोसीजर है. इसके अलावा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी हो गई और मोबाइल फ़ोन्स, दीज आर ऑल ड्यू टू दिस फिजिक्स, बायोफिजिक्स. दी बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री. अब ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है. ठीक है, बायोमेट्री या हम इसे बायोमैथमेटिक्स कहते हैं. द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स द डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब इसमें हम क्या करते हैं? जिस तरह बायोफिजिक्स में फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे थे, इसी तरह बायोमैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के लॉज और इसके फार्मूलाज हम अप्लाई कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे. अब हम किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप सब ने देखा होगा कोरोना वायरस का, जब हमारे पास कोविड-19 का एक पेंडेमिक चल रहा था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि इतनी डेथ्स हो गई हैं और इतना रेशियो जो सर्वाइव कर रहा है, इतना रेशियो जैसे रिकवर कर रहा है, इतने रेशियो से डेथ हो रही है. ठीक है, और इतने लोग वेंटिलेटर पे. ये सारी चीज़ें हमें किस तरह पता चलती हैं? बायोलॉजी में किस तरीके से हमें पता चलेंगी? बाय मीन्स ऑफ दिस बायोमैथमेटिक्स. डिफरेंट रिसर्चेस हम कर रहे होते हैं कंडक्ट, उसमें भी बायोमैथमेटिक्स अपना रोल प्ले करती है. That's all about biomathematics and biometry. Next is biochemistry. Biochemistry is a very important of biology as well as chemistry, because अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अगर हमें किसी मॉलिक्यूल की बायोकेमिस्ट्री ही नहीं पता तो बिल्कुल बेकार है उस चीज़ को पढ़ना. सो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि लाइफ की बायोकेमिकल बेसिस क्या है. इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल. आप लोगों ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में आई गेस सुना हो. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं.
ठीक है। जैसे हम जो खाना खा रहे हैं, अब खाने में हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, फैट्स ले रहे हैं, ये सारे हमारी बॉडी में जाके क्या क्या काम करवा रहे होते हैं और इनका क्या रोल होता है, ये किस तरीके से डाइजेस्ट होंगे, किस तरीके से अब्जॉर्ब होंगे, ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं। एंड रिक्वायर्स अथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी, ठीक, एंड केमिस्ट्री to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आपकी बॉडी को बनवा रहे होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। लिपिड्स या फैट्स हैं, वो भी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमें ये बात कहाँ से पता चली है, बाय मीन्स ऑफ दिस बायोकेमिस्ट्री। अगर बायोकेमिस्ट्री के बारे में हम नहीं पढ़ते तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं पता होती। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, और अगर मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब भी बायोकेमिस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। नेक्स्ट इज बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. Many living organisms are restricted to particular geographical regions due to environmental conditions। ठीक, बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया के कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पेंगुइन, पेंगुइन इज़ नॉट फाउंड इन पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, इन रीजन में नहीं है, साउथ एशिया में नहीं है। पेंगुइन कहाँ है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के साइड पे। इसी तरह कैंगरू, कैंगरू इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से कीवी है, कीवी भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास डिफरेंट लिविंग एरियाज में पाए जाते हैं, और हर ऑर्गेनिज्म मतलब एक जोग्राफिकल रीजन में सारे ऑर्गेनिजम्स पाए नहीं जाते। तो बायोजियोग्राफी में हम ये देखते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से रीजन में हमें पाए जाते हैं। सो अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, के सारे ऑर्गेनिज्म सारी जगह नहीं है। पेंगुइन्स कैन नॉट सर्वाइव इन हॉट टेम्परेचर। ठीक है, हॉट टेम्परेचर पे या हॉट रीजन्स के अंदर पेंगुइन सर्वाइव नहीं कर सकते, जब भी वो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलते हैं। ठीक है, next moving towards bioeconomics, this is the last branch, and bioeconomics, this is a toward bio means biology and economics is something else। economics के बारे में हमें सब पता है, उर्दू में हम माशियात कहते हैं इसे। so this deals with the economically important organisms involved in production, meat production etc are calculated for cost value and profit value। सो बायोइकोनॉमिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें कितना मीट प्रोड्यूस करके दे रहा है, कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें कितना मिल्क मिल रहा है, और कौन से ऑर्गेनिज्म से हमें कितने एग्स प्रोवाइड हो रहे हैं। इस तरीके से क्या होती है, हमें पैसे मिलते हैं जब हम कुछ चीज़ों को परचेज करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास इकोनॉमी हमारे मुल्क की स्ट्रांग होती है। सो बायोइकोनॉमिक्स में हम ये देख रहे होते हैं, एक कंट्री की जो बायोइकोनॉमिक सेक्टर है वो ये देखता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो फिर हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा ब्रीडिंग करवाते हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन करवाते हैं। सो दीज ऑल आर ऑल दी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, कि बायोलॉजी किस तरीके से दूसरी साइंसेज के साथ बिलोंग करती है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। कभी कभार बायोफिजिक्स पूछ लेते हैं खाली, ठीक है, कभी कोई एक मतलब ब्रांच आपसे अलग करके भी पूछ सकते हैं, जैसे बायोमेट्री पूछ लिया, डिफाइन द फॉलोइंग में बायोमेट्री पूछ लिया। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो ये आपको अच्छे खासे सॉलिड मार्क्स दिलवा सकते हैं। सही, सो this sums up my this video. Thanks for watching, and if you have any query, if you have any question or anything, please drop down in the comments. Thank you so much for watching. Till then, Allah Hafiz and take care.